हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AEZ कंपटीशन अड्डा। इस लेक्चर में हम रेल संबंधी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो देखिए क्या क्या अवेलेबल होगा हमारे वेबसाइट पर। तो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल होंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होगा, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स होंगे और साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये सब आपको कैसे मिलेगा? तो देखिए क्या करना है, आपको education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाकर कंपटीशन अड्डा सेलेक्ट करना है। यहीं पर आपको सारे मटेरियल्स अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो सवाल देखते हैं। देखिए ये वाले सवाल आपको बैंक पीओ एग्जाम में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक मालगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकेंड में पार कर जाती है। तो इस मालगाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए चाल दिया हुआ है, आपका मालगाड़ी का चाल दिया हुआ है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है। ठीक है, कितने समय में पार कर जाती है वो भी दी हुई है। ठीक है, तो देखिए गाड़ी की चाल जो दी हुई है हमारी, गाड़ी की चाल, एक चीज आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, गाड़ी की चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। ठीक है, और वहीं लंबाई जो प्लेटफॉर्म की दी हुई है वो मीटर में दी हुई है। तो या तो आप लंबाई को किलोमीटर में बदल लें या आप चाल को जो है मीटर प्रति सेकंड में बदल लें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। उसके लिए हमें 5/18 से गुना करना पड़ेगा, इतना मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, तो ये 4 मतलब कि 20 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल हो गई हमारी मालगाड़ी की। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए दूरी कितनी हो जाएगी, समय तो दिया हुआ है आपको 26 सेकंड में पार कर लेती है, दूरी कितनी होगी देखिए। तो दूरी को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप वैसे हमारे लेक्चर को अगर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, पहले लेक्चर में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, वो एक बार देख सकते हैं। मान लीजिए ये आपकी मालगाड़ी है। ठीक है, ये अगला भाग हो गया, ये पिछला भाग हो गया, और इधर आपको प्लेटफॉर्म है, ये आपकी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्लेटफॉर्म हो गई। चलिए, तो आपको जब मालगाड़ी इसे क्रॉस कर जाएगी, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो कैसा दिखेगा? थोड़ा सा स्पेस हमें और चाहिए, इधर बना लेते हैं। चलिए ये आपकी हो गई मालगाड़ी और इधर आपकी प्लेटफॉर्म हो गई। जब क्रॉस करेगी तो मालगाड़ी की पोजीशन कुछ यहाँ होगी। ठीक है, मालगाड़ी इस स्थान पर आएगी तभी क्रॉस करेगी। मतलब कि मालगाड़ी का पिछला भाग जो है इस प्लेटफॉर्म का इस भाग को पार कर जाना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो क्रॉस कर गई। ठीक है, मान लीजिए ये आपका ए अगला भाग हो गया मालगाड़ी का और ये बी पिछला भाग। इधर आपका बी डैश जो है पिछला भाग आ गया, जब क्रॉस किया तो बी डैश पोजीशन पर और ए डैश पोजीशन पर अगला भाग हो गया। ये हमारा सी डी जो है प्लेटफॉर्म है। तो देखिए समय कब से चालू होता है, जब मालगाड़ी का अगला भाग सी पॉइंट को क्रॉस करता है। ठीक है, ये इसी समय से आपका समय जो है गिनना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो काउंट होना शुरू हो जाएगा। और हम कब बोलेंगे कि ये क्रॉस कर गया, जब आपका गाड़ी का पिछला भाग मतलब बी जो है बी डैश पर आ जाएगा। ठीक है, तो कुल दूरी इसे पार करने में कितना देर लग रहा है? ठीक है, कुल दूरी जो है कितना दूरी क्रॉस करना है देखिए। ठीक है, ये हमारा कुल दूरी हो गया। तो इसके लिए हमें गाड़ी की लंबाई मान लीजिए x है। ठीक है, और वहीं प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है y। तो कुल दूरी हो जाएगी x जोड़ y। ठीक है, ये दोनों की लंबाई को हमें जोड़ना पड़ेगा, इतनी कुल दूरी हो जाएगी। ठीक है, x जोड़ y, ये हमारी दूरी हो जाएगी। अब देखिए समय दिया हुआ है। ठीक है, गाड़ी की चाल हमें पता है और लंबाई हमें x जोड़ y। चलिए तो अब कैसे निकालेंगे? ठीक है,
देखिए, मान लेते हैं हम मालगाड़ी की लंबाई x मीटर है। माना मालगाड़ी की लंबाई, यही हमें ज्ञात करनी है। मालगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें दी हुई है 250 मीटर, और कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमने अभी देखा, तो दोनों की लंबाई जुट जाती है, तो x जोड़ 250, ये आपकी कुल दूरी हो गई। और गाड़ी की चाल जो है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो दूरी को हम भाग दे देंगे चाल से, तो क्या मिलेगा, हमें समय मिलेगा। ठीक है, ऊपर हमारा ये मीटर में था, नीचे मीटर प्रति सेकंड, तो सेकंड में समय मिलेगा, और समय कितना दिया हुआ है, 26 सेकंड, तो 26 के बराबर हो जाएगा ये। और यहां से क्या करना है, हमें x का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x जोड़ 250 बराबर 520 के बराबर। तो यहां से हमें x का मान मिल जाएगा, x बराबर 520 घटाओ 250। ठीक है, और ये हो गया हमारा 270 मीटर। और x क्या है हमारा, मालगाड़ी की लंबाई। अतः मालगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर x, मतलब कि 270 मीटर, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए ये वाली सवाल आपको एसएससी परीक्षा में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में, ठीक है, जो व्यक्ति खड़ा है प्लेटफॉर्म पर उसे 8 सेकंड में पार करती है, तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई नहीं है और चाल भी नहीं दी हुई है, लेकिन दो समय दिया हुआ। पहला कि खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रही है रेलगाड़ी, दूसरा दिया हुआ है कि 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है। माना रेलगाड़ी की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, और चाल भी हम मान लेते हैं, क्योंकि चाल भी तो नहीं दी हुई है, और चाल भी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तथा रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल, तो ये हम मीटर प्रति सेकंड में ही मान लेते हैं, y मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्रति सेकंड। चलिए अब देखिए क्या दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि व्यक्ति जो कि खड़ा है उसे पार करने में 8 सेकंड लेती है। तो अगर हम इसकी बात करें, अतः कुल दूरी कितनी क्रॉस करने में होगा, तो x मीटर जो कि रेलगाड़ी की लंबाई है, बटा उसकी चाल y बराबर 8 सेकंड। ठीक है, इतना ही लग रहा है। तो यहां से देखिए हमें एक समीकरण मिल जाएगा, और हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 8y। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो उस समय जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है, मतलब कि x मीटर जोड़ प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये कुल दूरी होगी 264। और इसे हम क्या करेंगे, भाग देंगे रेलगाड़ी की चाल से, जो कि y है। तो इससे हमें समय मिल जाएगा, और समय कितने के बराबर दिया हुआ है, 20 सेकंड के बराबर। ठीक है, अब देखिए x मतलब 8y है, तो 8y यहां हम डाल देंगे, जोड़
264, ठीक है, बराबर 20y, और यहां से हमें मिल जाएगा 12y बराबर 264, मतलब कि y बराबर 264/12, और ये हो जाएगा 22 के बराबर। ठीक है, अब y का मान मिल गया, और हमें चाहिए क्या था, रेलगाड़ी की चाल, वही तो है y मीटर प्रति सेकंड, इसे किलोमीटर प्रति घंटे में हम बदल देंगे। अतः चलिए ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 22 मीटर प्रति सेकंड, 22 मीटर प्रति सेकंड, और इसे अगर किलोमीटर में बदलना है तो क्या करना है, हमें 18/5 से गुना करना पड़ेगा, तो 18/5 ये हमारा मिलेगा किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसका मतलब आपको 396/5, और हम बोल सकते हैं 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए ये वाली सवाल रेलवे परीक्षा में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, दो रेलगाड़ियां, ठीक है, एक ही दिशा में क्रमशः दोनों की गति दी हुई है, पहले की 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे की दी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इस चाल से समांतर पटरियों पर जा रही है, ठीक है। तो तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को, तो एक व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ मतलब दूसरी रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ, उसको जो है 5 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए तेज गति वाली जो है उसकी चाल दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और धीमी गति वाली की 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और एक ही दिशा में जा रही है, तो सापेक्ष चाल पहले हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक ही दिशा में जब जा रही है, तेज गति वाली तेज गति वाली तेज गाड़ी की धीमी तेज गाड़ी की धीमी गाड़ी के सापेक्ष चाल की धीमी गाड़ी की सापेक्ष चाल, तो एक दिशा में जा रही है तो दोनों का अंतर हम निकाल लेंगे, गाड़ी के सापेक्ष चाल होगा, ठीक है, के सापेक्ष चाल तो अंतर हमारा हो जाएगा 20, 40 में घटा देंगे 20, ठीक है, तो 40 घटाओ 20, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे हम मीटर प्रति सेकंड में अगर बदल लें तो 20 को हम गुना कर देंगे 5/18 से, ठीक है, इतना मीटर प्रति सेकंड, और हम इसे लिख सकते हैं 50/9 मीटर प्रति सेकंड, अब ये देखिए सापेक्ष चाल हमें मिल गया है। अब हमें क्या दूरी पता करनी है, ठीक है, समय तो दिया हुआ है 5 सेकंड, तो कितनी दूरी तय करेगा, तो वो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी उसी दूरी को सापेक्ष चाल से पार करना है, ठीक है, उसी दूरी को। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं कि x के बराबर है, ठीक है, समय जो है माना रेलगाड़ी की लंबाई तेज गति वाली, यहाँ ठीक है, तो उसी गाड़ी की बात हो रही है, तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई
गाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। कुल दूरी x तय करनी है, ठीक है, x दूरी तय करनी है और गति दिया हुआ है 50/9, सापेक्ष गति जो है तो 50/9, ये किसके बराबर हो जाएगा, समय के बराबर, और समय दिया हुआ है हमारा 5 सेकंड का। ठीक है, तो यहां से हमें x का मान मिल जाएगा, x बराबर 50/9 गुना 5, और ये हो गया 250/9 मीटर। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं 27.7/9 मीटर। अतः अभिष्ट लंबाई, ठीक है, अभिष्ट लंबाई बराबर 27.7/9 मीटर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए ये वाली सवाल भी एसएससी परीक्षा में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, दो रेलगाड़ियां हैं, दोनों की लंबाई दी हुई है, पहले की 140 मीटर तथा दूसरे की 160 मीटर। ठीक है, और चाल दोनों की दी हुई है, पहले की 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे की दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा, ठीक है, यहाँ दिशा देखिए विपरीत दिशा में जा रही है, तो मिलने के कितने समय के बाद एक दूसरे को पार कर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कुल दूरी आपकी जो होगी 140 और 160 को जोड़ देंगे तो इतना दूरी, और सापेक्ष चाल हम निकाल लेंगे, तो विपरीत दिशा में जा रही है दोनों रेलगाड़ियां, तो सापेक्ष चाल दोनों के चाल को जोड़ के निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। तेज गाड़ी की धीमी गाड़ी के सापेक्ष चाल, तेज गाड़ी की धीमी गाड़ी के सापेक्ष चाल, तो दोनों की चाल को हम जोड़ देंगे तो कितना कितना है, देखिए 60 और 40, 60 जोड़ 40 मतलब कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो 100 गुना, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में आ गया, सेकंड। ठीक है, तो भाग दे देंगे 2 से 9 और 50, तो 250/9 मीटर प्रति सेकंड, ये उसकी सापेक्ष चाल हो गई। ठीक है, 250/9 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए कुल दूरी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, तो ये जो दोनों रेलगाड़ियां हैं उसकी लंबाई का जोड़ हो जाएगा। ठीक है, कुल दूरी जो कि सापेक्ष चाल से तय की गई, कुल दूरी बराबर 140 जोड़ 160 मीटर। ठीक है, तो ये 300 मीटर हो गए आपके, 300 मीटर आपकी दूरी हो गई। और क्या दिया हुआ, एक दूसरे के विपरीत कितने समय के बाद, तो समय निकालना है, तो अभिष्ट समय, तो कुल दूरी आपकी हो गई 300 मीटर, तो 300 मीटर को आपको भाग देना है सापेक्ष चाल से, और सापेक्ष चाल कितना है, तो 250/9। ठीक है, इतना मीटर प्रति सेकंड, तो हमारा उत्तर जो आएगा सेकंड में आएगा, प्रति सेकंड। ठीक है, मतलब कितना हो गया, 300 गुना 9/250, 50 से भाग देंगे 5 और इधर 6,
ठीक है, कितना हो गया 6 नंबर 54, तो 54/5, ठीक है, तो ये 10.8 सेकेंड, यही उत्तर हो जाएगा हमारा 10.8 सेकेंड। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि दो स्टेशन है ए तथा बी। अब एक दूसरे से उसकी दूरी दी हुई है 220 किलोमीटर की दूरी है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है, वहीं दूसरी रेलगाड़ी 30 मिनट बाद, मतलब जब पहली शुरू होती है चलनी तो उसके 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी स्टेशन से ए स्टेशन की ओर जाती है। तो दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए मान लीजिए ये आपकी, ठीक है, यहाँ आपकी स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। पहली रेलगाड़ी क्या करती है, इधर से चलती है, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी इधर से चलेगी। मान लीजिए दोनों मिलती है यहां पर आकर, ठीक है, दोनों मिल जाएगी आपको यहां पर आकर, ठीक है, ये हमारा सी है, मान लीजिए सी पर मिलती है आकर। और क्या दिया हुआ है कि पहली रेलगाड़ी जो है वो आपको 80 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से चलती है और देखिए 30 मिनट वो ज्यादा चलेगी, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी जो है 30 मिनट बाद शुरू होती है, मतलब पहली जो है 30 मिनट ज्यादा चलेगी। मतलब अगर दोनों के समय का अंतर हम बोले तो आधा घंटा ज्यादा होगा ए का समय बी से, ठीक है। और दोनों की दूरी जो है, ये दूरी दी हुई है आपको ए और बी के बीच की दूरी, ये दी हुई है 220 किलोमीटर, ठीक है, ये 220 किलोमीटर दी हुई है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पहली रेलगाड़ी x चलती है तो दूसरी चलेगी 220 घटाओ x, ठीक है, 220 घटाओ x, मान लीजिए ये हमारी x है, तो ये आपकी हो जाएगी 220 घटाओ x, ये दूरी होगी 220 घटाओ x, क्योंकि कुल दूरी को 220 किलोमीटर होनी है, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं, माना ये रेलगाड़ियां ए से, ये रेलगाड़ियां ए से x किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, ए से x किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, ठीक है। यहां देखिए दूरी आपको जो है किलोमीटर में है और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। तो समय हमें घंटा में चाहिए और दोनों के समय का अंतर जो दिया हुआ है वो 30 मिनट है, मतलब उसे घंटा में बदल लेंगे। अब देखिए पहली रेलगाड़ी, ठीक है, पहली रेलगाड़ी ज्यादा देर चलेगी तो उसका समय हो जाएगा x आपको दूरी हो गई x किलोमीटर भागा उसकी चाल दी हुई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये घंटे में मिल गया हमें। इतने समय के लिए पहली रेलगाड़ी चलती है। वहीं दूसरी रेलगाड़ी की बात करें तो वो चलेगी आपको कितनी दूरी के लिए, 220 घटाओ x दूरी के लिए चलेगी और उसकी चाल जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये दोनों के समय का अंतर जो है वो 30 मिनट के बराबर होगा, मतलब कि 30/60 से हम भागा करेंगे तो घंटे में मिल गया, मतलब कि 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया। अब यहां से हम लॉस लेके कर लेंगे तो यहां से देखिए क्या हमें मिल जाएगा, 5x घटाओ 4 गुना 220 घटाओ x बराबर ये 200 आपको आ जाएगा, ठीक है, 200। चलिए ठीक है, और यहां से आपको मिल जाएगा, हमें x का मान चाहिए तो ये 9x 5x ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9x बराबर 880 प्लस 200,
तो 1080, चलिए 880 जोड़ 200 मतलब कि 1080, और यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा 1080/9, ठीक है, तो 120 के बराबर हो गया। अतः दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ठीक है, हमें x ही निकालना है, ठीक है, x का मान ही हमें चाहिए। अतः दोनों रेलगाड़ियां ए से 120 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ मीटर में नहीं, 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, किलोमीटर दूरी पर मिलेंगे, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने रेल संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ओके, थैंक यू।